आप सभी का गर्मी के मौसम में ठंडी भरा नमस्कार। अभी हम लोग बहुपद देख रहे हैं और आज हम लोग बहुपद का परिभाषा देखेंगे। बहुपद से पहले बहुपद का रिश्तेदार आप जानते होंगे, चर, अचर, वेरिएबल, कांस्टेंट। और चर बाबा अचर बाबा आप जरूर जानिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुपद क्या होता है। बहुपद के बारे में जैसे नाम है इसका बहुपद, वैसे ही बहुत कंफ्यूजन है। नाम है बहुपद, वैसे ही बहुत कंफ्यूजन है। देखिए क्या है बहुपद, तो देखने से लगता है क्या कि जिसमें क्या हो, बहुत पद हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद। लेकिन नहीं, ध्यान रखिए, इसमें फंसना नहीं है। एक्चुअली में ऐसा है नहीं, जिसमें बहुत सारा पद हो उसको बहुपद बोलते हैं, सो नहीं। इसीलिए नाम ही है बहुपद, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। तो आज हम लोग उस कंफ्यूजन को दूर करने का उपाय करेंगे। तो सबसे पहले एक बार आप इसको जो एक्चुअल परिभाषा है, आप इसका परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा क्या है इसका, परिभाषा। तो आप देखिए बहुपद का परिभाषा क्या दिया हुआ है, वह है बहुत सारा परिभाषा है, फिर भी देखिए कह रहा है परिभाषा कि जब किसी बीजीय व्यंजक, आप फिर देखिए इसमें एक वर्ड आई बीजीय व्यंजक। तो हम पिछले वीडियो में आपको बीजीय व्यंजक के बारे में बता चुके हैं। बीजीय व्यंजक के चर, देखिए के चर का घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। तो आप देखिए 2-3 बात यहां ध्यान रखने का इंपॉर्टेंट है कि एक तो चर, पहला चर, और ऊपर से उसका घात, और घात क्या, पूर्ण संख्या। यानी आप ऐसा समझ सकते हैं, ऐसा पद जिसमें चर का घात कौन संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। इंग्लिश में देखिए ए अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच द वेरिएबल इन्वॉल्व। देखिए वेरिएबल इन्वॉल्व, यहां ध्यान रखने के बाद है कि नॉन नेगेटिव चर्चा कर रहा है। नॉन नेगेटिव पावर इज कॉल्ड पोलिनोमियल। ये परिभाषा दिया गया है किताब में। परिभाषा थोड़ा कभी उलझाता है, लेकिन उस उलझाने को, उस कंफ्यूजन को ही हम लोग दूर करेंगे। ये बहुपद है, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है, लेकिन कंफ्यूजन फंसने की बात नहीं है। ये इसका डिफिनेशन है, आप एक बार उसको देख लीजिए। इसका एक्चुअल डिफिनेशन ये है। अब देखिए अगर हम लोग इसको अपनी भाषा में बात करें और ये कहना क्या चाह रहा है, तो हम लोग इसको एक बार देखिए। ये कह रहा है कि चर का घात, चर आप समझते हैं किसका घात कर रहा है, चर का। तो आप देखिए ये हुआ चर, ठीक है। और चर का घात कौन संख्या कह रहा है, पूर्ण संख्या। इंग्लिश में बोले तो इसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। और आप पूर्ण संख्या जानते हैं, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो पूर्ण संख्या कहते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। 0 1 2 3 4 डॉट 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 से कहां तक, ससुराल तक, ससुराल तक, क्योंकि ससुराल की महिमा अनंत है। इसीलिए 0 1 2 3 4 से अनंत तक जो जाते हैं उसको हम बोलते हैं होल नंबर। तो कुछ नहीं, बहुपद कहता है कि अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर हो, या हिंदी में बोले तो उसको चर का पावर अगर पूर्ण संख्या हो, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, बहुपद है। तो इसमें बहुत विशेष उलझने की आवश्यकता नहीं है, जो क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है। तो आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि आपको कहां घात लगा के रखना है, आपको सिर्फ घात पर घात लगा के रखना है, इधर उधर नहीं। यानी आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं घात। यानी पावर को देख रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं घात। आपको इसमें जो परिभाषा देख रहे हैं घात, तो आपको इसमें चर तो आप देखिए देखेंगे, और आपको सिर्फ क्या करना है, चर पर घात लगा के रखना है कि ये चर और कोई नहीं, सिर्फ पूर्ण संख्या होना चाहिए, और इधर उधर कुछ नहीं। एकदम आपको ध्यान रखना है। कोई आपको पूछे कि बहुपद इसमें, तो बहुपद कह रहा है कुछ नहीं, जो चर होगा उसकी संख्या आपको पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो हम लोग उसको बोलते हैं बहुपद। आप पहचानेंगे कैसे, तो देखिए आप उसको क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए घर में खोजो, तो क्या है, घर में खोजो कायम चूर्ण, चर में देखो संख्या को। जैसे कि ये चूर्ण का बहुत इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं कुछ हाथ भी हो जाए, इधर हो जाए, तो हम लोग घर में क्या खोजते हैं कि कायम चूर्ण कहां रखा है। उसी तरह अगर आपको बहुपद देखना है, बहुपद को जानना है कि बहुपद क्या है, तो चर में आपको क्या देखना है, संख्या पूर्ण। फिर से, घर में खोजो कायम चूर्ण, चर में देखो संख्या पूर्ण। अगर आप चर में देख लिए तो संख्या पूर्ण आपको लग गया, तो आप समझ जाएगा कि यह बहुपद है। फिर से देखिए,
पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 डॉट डॉट है ससुराल तक। तो जिस तरह आप देखे होंगे कि ससुराल में पाहुन आते हैं, तो पाहुन आने के लिए क्या होता है ना, पाहुन के फरमाइशी होता है कि पाहुन 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 तिलकोर के तरुआ खैथिन, पाहुन आलू के तरुआ नहीं खैथिन। तो उनका कुछ कंडीशन होता है पाहुन का आने पर। उसी तरह बहुपद का भी कुछ बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए क्या ध्यान रखना है इसमें, जैसे पाहुन आए तो पाहुन बोले हम आलू का तरुआ नहीं खाएंगे, पाहुन को तिलकोर का तरुआ चाहिए। ठीक है, तो यहां भी वही बात है। क्या बात है इसको एक बार हम लोग देखिए, क्या कि घात किसका, चर का। चर का घात में देखिए पहले क्या सर, ये घात जो होगा चर का पावर, तो सबसे पहला जो इसमें बात है तो कह रहा है क्या कि जो बट्टा नहीं होना चाहिए, बट्टा नहीं होगा। यानी जैसे पाहुन क्या करेंगे, आलू का तरुआ नहीं खाएंगे, उसी तरह इस चर का जो घात होना चाहिए, पहला कह रहा है घात बट्टा नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसमें पहला नियम है। दूसरा कह रहा है कि ये डेसिमल में नहीं होना चाहिए, पाहुन नाराज हो जाएंगे। उसी तरह बहुपद का हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे कह रहा है कि ये निगेटिव नहीं होनी चाहिए, यानी माइनस में नहीं होनी चाहिए। अब ठीक है, और इसके बाद कह रहा है कि घात रूट में भी नहीं होनी चाहिए। समझे, यानी वेरिएबल का जो घात होगा, जो भी वो घात बहुपद के लिए बट्टा में नहीं हो, डेसिमल में नहीं हो, निगेटिव नहीं हो और रूट में नहीं होनी चाहिए। ठीक, आपको तो हम जानते हैं ना कि पाहुन को क्या क्या पसंद है, ये तो ठीक है, लेकिन पाहुन को क्या क्या पसंद नहीं है उसको भी ध्यान रखना है। उसी तरह बहुपद को पसंद क्या है, पूर्ण संख्या। लेकिन ये भी ना समझिएगा कि बहुपद को क्या नहीं पसंद है, तो बहुपद को नहीं पसंद है। जैसे बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह बहुपद को पूर्ण संख्या पसंद है। और क्या नहीं पसंद है, तो जिस तरह पाहुन को आलू का तरुआ या फिर कुछ उनको पसंद नहीं है, उसी तरह बहुपद होने के लिए घात को क्या नहीं पसंद है, बट्टा नहीं पसंद है। यानी बट्टा में समझ रहे होंगे आप, नोमिनेटर बट्टा डोमिनेटर नहीं होनी चाहिए, उसके बाद डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, उसके बाद नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, उसके बाद रूट में नहीं होनी चाहिए। अगर पाहुन को इतना बात दे दीजिएगा तो क्या करेंगे, पाहुन खुश हो जाएंगे। ठीक, यानी फिर से इस बात को एक बार देखा जाए, अगर इंग्लिश में इसको देखिएगा तो ये हुआ आपका वेरिएबल, आप जानते ही हैं वेरिएबल। इसका जो पावर है, इस पावर को ही हम लोग कहीं एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसका जो पावर है क्या नहीं होनी चाहिए, पावर डोमिनेटर बड़ा डोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए, पावर डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए और पावर रूट में नहीं होनी चाहिए, तो हो जाएगा बहुपद। फिर से समझिए, जैसे पाहुन आए तो पाहुन को तिलकोर का तरुआ पसंद है, उसी तरह पूर्ण संख्या को उसी तरह बहुपद को, किसको, बहुपद को, बहुपद होने के लिए चर का मान पूर्ण संख्या पसंद है। इसको सीधा समझिए बस। यानी जैसे पाहुन को तिलकोर का तरुआ पसंद है, उसी तरह बहुपद को चर का मान पूर्ण संख्या पसंद है। पाहुन को क्या क्या नहीं पसंद है, इसका भी ध्यान रखिए। तो पाहुन को आलू का तरुआ नहीं पसंद है, मान लो पाहुन को परवल पसंद है, पाहुन नाराज छथिन। उसी तरह बहुपद को क्या क्या नहीं, बहुपद के घात को क्या क्या नहीं पसंद है, बहुपद का जो घात है उसको घात बट्टा में नहीं पसंद है, ना बट्टा नहीं हो, डेसिमल ना डेसिमल भी नहीं, निगेटिव ना वो भी नहीं, रूट में नहीं। तो क्या पाहुन को सिर्फ तिलकोर पसंद है, उसी तरह बहुपद को सिर्फ चर के घात में पूर्ण संख्या पसंद नहीं है, पूर्ण संख्या पसंद है। और पाहुन को जैसे हम लोग ध्यान रखते हैं कि पाहुन को फना चीज निक नहीं लगे छै, उसी तरह इसमें भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि घात को बट्टा नहीं पसंद है, डेसिमल नहीं पसंद है, नेगेटिव नहीं पसंद है, रूट नहीं पसंद है। ठीक है, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये बहुपद का परिभाषा और बहुपद को पहचानने का तरीका। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे, इसको आइडेंटिफाई करना देखेंगे, कुछ नहीं, इसी बात का हम लोग एग्जांपल देखेंगे कि इसमें कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। आज के लिए इतना ही।